नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। भारत और जर्मनी के बीच ऐतिहासिक रक्षा समझौता तय हुआ है। 70,000 करोड़ रुपए की सबमरीन डील को जल्द हरी झंडी मिलेगी। प्रोजेक्ट 75A के तहत नौसेना को 6 पनडुब्बियां मिलेंगी। सीसीएस की बैठक में जल्द पेश किया जाएगा प्रस्ताव। जर्मन तकनीक से देश में आधुनिक तैयारी होंगी और अत्याधुनिक चीजों के साथ पनडुब्बियों को तैयार किया जाएगा। तो हिंद महासागर में और मजबूत होगी भारतीय नौसेना की ताकत, और इस ताकत को मजबूती देने के लिए जर्मनी के साथ एक नई डील को लेकर भारत आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारतीय नौसेना की ताकत को आने वाले दिनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व मजबूती मिलने जा रही है। भारत और जर्मनी के बीच रक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी और रणनीतिक डील अपने अंतिम फेज में पहुंच चुकी है। लगभग 70,000 करोड़ रुपए की इस मेगा डिफेंस डील के तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 अत्याधुनिक पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण किया जाना है। और इस बहुप्रतीक्षित समझौते को लेकर अब सरगर्मी तेज हो गई है और बहुत जल्द ही सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति यानी कि सीसीएस की बैठक में इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से हरी झंडी मिलने की पूरी उम्मीद है। ये पूरा सौदा भारत सरकार के मेक इन इंडिया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के विजन को एक नया आयाम देता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि प्रोजेक्ट 75I के तहत बनने वाली इन आधुनिक पनडुब्बियों का निर्माण देश के भीतर ही किया जाएगा और इसके लिए जर्मनी की प्रतिष्ठित रक्षा कंपनी थिएंग ग्रुप मरीन सिस्टम और भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स के बीच साझेदारी तय की गई है। और इस समझौते की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इन पनडुब्बियों में अत्याधुनिक एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन होगा और तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसकी मदद से ये सबमरीन बिना सतह पर आए पानी के भीतर लंबे समय तक छिपी रह सकती है और दुश्मन को चौंकाने की क्षमता इसमें रखती है। लेकिन देखिए, रणनीतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये डील भारत के लिए बेहद अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि मौजूदा समय में हिंद महासागर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन की गतिविधि बढ़ रही है और उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के बढ़ते दखल को देखते हुए भारतीय नौसेना के बेड़े को अपग्रेड करना बेहद जरूरी हो गया था। अब पानी के नीचे पनडुब्बियों की संख्या कम होने से सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी। अरविंद सिंह तेजावत विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अरविंद जी आपका इंडिया न्यूज पर। ये जो भारत और जर्मनी के बीच में रक्षा क्षेत्र में मजबूती को लेकर ये कदम आगे बढ़ाया जा रहा है, 6 पनडुब्बियों की ताकत को लेकर जो खबर सामने आ रही है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? भारत की नौसेना को कितनी ताकत इससे मिलेगी सर? ये वाकई भारत और जर्मनी की जो दोस्ती है उसका एक माइलस्टोन है, क्योंकि इससे पहले आपको पता होगा कि जो अर्जुन टैंक है वो भी बहुत कुछ उसकी जो तकनीकी मदद है, उसकी सहायता है, यहाँ तक कि उसका जो डिजाइन है वो जर्मनी ने हमें दिया था। तो बहुत कुछ जर्मनी पे हम रिलाई करते हैं, उन्हीं के भरोसे से अर्जुन टैंक हमने विकसित किया था और आज वह भारतीय थल सेना में बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, मेन बैटल टैंक के अंतर्गत आता है। उसके अलावा पहली बार ये नेवी में जो जर्मनी की मदद से जो हम सबमरीन्स तैयार कर रहे हैं, ये वाकई बहुत ही एक मजबूत रक्षा संबंध की ओर इशारा कर रहा है और ये बताता है कि यूरोपियन यूनियन और भारत के संबंध वो बिल्कुल ही किसी की प्रतियोगिता का मोहताज नहीं है। और इतना ही नहीं, भारत अनेक दूसरे क्षेत्रों में भी जर्मनी के साथ साझा कोशिश कर रहा है, खासकर जो हायर एजुकेशन है या तमाम जगहों पर एआई वगैरह में भी भारत और जर्मनी के तमाम सहयोग की संभावना है। तो ये एक और माइलस्टोन है और इससे जो इंडियन नेवी है उसके काफी मजबूत होने का हमें आशा है। और इससे जो पाकिस्तान की तरफ से खासकर कभी कभी जो समस्याएं खड़ी की जाती है, या कि चीन जो पाकिस्तान में एक पोर्ट जो डेवलप कर रहा है, या इसी तरीके से श्रीलंका में जो चीनी जो वॉरशिप्स वगैरह आते रहते हैं, उनकी जो प्रेजेंस है, उनको देखने में, उनकी निगरानी करने में यह बहुत कुछ कारगर साबित होंगे और भारत की क्षमताओं को समुद्र में काफी बढ़ाएंगे, जो हमें जो खासकर दक्षिण जो चीन सागर है उसमें भी भारत की उपस्थिति के लिए बेहद जरूरी था। बहुत बहुप्रतीक्षित था पुनीता जी, और ऐसा होना वाकई खासकर हमारी नौसेना के लिए
एक सुखद संदेश है पुनीता जी। बिल्कुल, लेकिन जरा ये भी समझाइए, प्रोजेक्ट 75I की अगर हम बात करते हैं, आसान भाषा में समझे, ये क्या प्रोजेक्ट है? और खास करके क्योंकि जब 6 पनडुब्बियां इस प्रोजेक्ट के तहत मिल रही हैं, तो क्या ये सभी पनडुब्बियां भारत में ही बनकर तैयार होंगी? जर्मन के साथ किस तरीके से इसमें सहयोग मिलेगा? जरा सर इस पे भी विस्तार से बताइए। यस डेफिनेटली पुनीता जी, भारत में इन पनडुब्बियों के तैयार होने से बहुत कुछ फायदे हैं। पहली बात ये कि इन पनडुब्बियों के तैयार होने के दौरान जो रोजगार मिलेंगे वो भारतीय लोगों को मिलेंगे, इससे इसकी लागत कम आएगी। तो लागत कम आने के साथ साथ क्योंकि यहाँ बनेगा तो इसकी जो तकनीकी है उसके बारे में भी हमारे यहाँ के इंजीनियर्स वगैरह उनको काफी जानकारी मिलने की संभावना है। तो एक तरीके से कहा जाए तो भारत में आगे इस तरीके की पनडुब्बियों के बनने का मार्ग भी प्रशस्त होता है। और यह वाकई इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जहां अमेरिका काफी कंजूसी दिखा रहा है भारत से तकनीकी को साझा करने में और वह चीन की तरफ झुका हुआ नजर आता है, यूरोपियन यूनियन के प्रति भी यूनाइटेड स्टेट का रवैया अभी ठीक नहीं है। तो ऐसे में खासकर यूरोपियन यूनियन के एक बहुत ही मजबूत देश जर्मनी जैसे देश का भारत के प्रति झुकाव और इस तरीके के तकनीकी को साझा करने में किसी भी प्रकार की झंझट नहीं देखकर एक सुखद आश्चर्य होता है। और ये भारत और यूरोपियन यूनियन के मजबूत संबंधों की तरफ इशारा करता है। एक मुक्त व्यापार संधि की तरफ तो हम पहले से ही बढ़ चुके हैं और ऐसे में रक्षा मामले में अगर हम भारत और यूरोप सहयोग करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कारगर होगा, खासकर तब जबकि भारत के लिए बहुत ही BRI प्रोजेक्ट के पैरेलल जो IMEC प्रोजेक्ट के लिए भारत सोच रहा है, तो ये बहुत ही सुखद है और ये मजबूत होते संबंधों की इशारा करता है क्योंकि भारत और यूरोपियन यूनियन के साझा हित नजर आते हैं, खासकर खाड़ी देशों में भी और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी दोनों ही जो देश हैं वो साझा रूप से सोचते हैं और दोनों के जो सोचने का तरीका है लगभग एक जैसा है पुनीता जी। और देखिए इसके कई मायने भी हैं। एक तरफ तो देखिए भारत आत्मनिर्भरता की दिशा में एक कदम बढ़ा रहा है, इसका एक ये फायदा ये हो गया। दूसरा, तकनीक के क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में भारत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, एक इसकी ये भी तस्वीर साफ हुई। और तीसरा ये भी कह सकते हैं कि अलग अलग देशों के साथ जो समझौता भारत का हो रहा है, ये कैसे देख रहे हैं भविष्य को? भविष्य के लिहाज से भारत की स्थिति आने वाले 5 सालों की अगर हम बात करते हैं सर, तो क्या देख पा रहे हैं आप वैश्विक स्तर पर? वैश्विक स्तर पर बहुत सारे समीकरण नए बदले हैं, खासकर प्रेसिडेंट ट्रंप की उलट पुलट करने वाली नीतियों के कारण भारत को बहुत पुनर्विचार करने की जरूरत है। और ऐसे में तमाम जो सकारात्मक चीजें होनी चाहिए वे तमाम सकारात्मक चीजें हो रही है। भारत बहुत तेजी से जो साझा संबंधों की, और यह एक तरह से जो मजबूत होते यूरोपियन यूनियन की तरफ भी संकेत है और यह भी संकेत देता है कि यूरो भविष्य में डॉलर के मुकाबले में कभी ऐसा हो कि जो खासकर व्यापार की या खासकर जो एक्सचेंज की जो मुद्रा है वो यूरो बन सकती है, क्योंकि यूरो भी एक बहुत ही मजबूत मुद्रा है। तो इससे डॉलर की धमक कम होगी और ये भारत के लिए सुखद होगा, क्योंकि अगर डॉलर की हेजेमनी होती है तो भारत के लिए काफी कठिन स्थिति होती है। ऐसे में एक अल्टरनेटिव यूरो आता है मार्केट में, तो ये बहुत ही सुखद स्थिति है। और भारत और यूरोपियन यूनियन के मजबूत होते संबंधों की तरफ देखें तो यह भारत जो भविष्य में हमारे यहाँ की जो विशाल आबादी है उसके लिए न केवल अपने घरेलू स्तर पर प्रोडक्शन बढ़ा के उनकी आपूर्ति कर सकता है, वरन वह हमारे बहुत सारे कामगारों को वहां खपा भी सकता है। तो ये बहुत अच्छा है। भारत और जर्मनी के जो शुरू से मजबूत संबंध थे उनमें एक और मुझे लगता है कि एक नया मील का पत्थर ये सब चीजें साबित होगी पुनीता जी। बिल्कुल। और खास करके देखिए अगर हम पनडुब्बियों का जिक्र करते हैं तो देखिए ये भी कहा जा रहा है कि इससे कहीं ना कहीं चीन के अंदर टेंशन जरूर पैदा कर सकती है इस डील को लेकर। तो जरा इसका असर किस तरीके से चीन पर होगा, इसके मायने भी समझाइए। और पाकिस्तान के लिए ये डील कितनी ज्यादा चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि भारत के लिए तो देखिए लगातार भारत तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन इन दोनों देशों को लेकर खास करके हिंद महासागर में हमने देखा कैसे दबाव बनाने की कोशिश करता रहा है। तो इस लिहाज से समझाइए ये डील कैसे चीन को परेशान कर सकता है सर? भारत के लिए जो वर्तमान चीन है वो और पाकिस्तान जो पुराना और अभी का पाकिस्तान है वो बहुत ही खतरनाक है।
पर भविष्य में भारत और चीन के संबंध कैसे होंगे ये अभी गर्भ में है। हो सकता है क्योंकि दोनों के साझा हित हैं और चीन ने बार बार ये कहा है कि वह भारत से अच्छे संबंध बनाना चाहता है। भारत का स्वागत भी किया गया है और बहुत सारे ऐसे संगठनों में चीन और भारत दोनों ही उसके न केवल संस्थापक हैं वरन उनके हित भी साझा है। खासकर दोनों ही देश जो है वो यूनिपोलर वर्ल्ड नहीं चाहते हैं और क्योंकि जो बाइपोलर वर्ल्ड से हम बाहर निकलकर अगर मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ अग्रसर होते हैं तो भारत और चीन के साझा हित हैं। दूसरा ये हमें समझना पड़ेगा कि भारत का खासकर इकोनॉमिक ग्रोथ है वो सात समंदर पार यूनाइटेड स्टेट पे जितना डिपेंडेंट नहीं करेगा फ्यूचर में उतना चीन पे करेगा, क्योंकि आज भी बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि चीन पर और चीन से आने वाले कच्चे माल पे निर्भर करती है। तो ऐसा है कि भारत डेफिनेटली चीन के साथ सहयोग करके एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव पैदा कर सकता है और क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे चीन में समृद्धि आएगी जो कि आ रही है वहां पे, तो ऐसे में वहां पे श्रम काफी महंगा होता जाएगा और भारत एक ऑल्टरनेट पैदा करेगा। पुनीता ठीक है जी, सर, जी, महत्वपूर्ण over to you। जानकारी आप दे रहे थे। आप सर बने रहिएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई, और रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी है। मॉस्को पर यूक्रेन ने